हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक केमिस्ट्री की सीरीज में। ठीक है, तो हम पिछले पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट की थी हमने, तो हम फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। तो हम फिर से सेकंड पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा ये अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन की देखेंगे हम अब NO2 में। तो क्या है जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, NO2। तो मैंने क्या बोला था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर -1 और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर +1 का चार्ज होगा। ठीक है, तो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पे भी -2, और दो बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन के ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इससे ऊपर +2 और इससे इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें NO2 में, ये होगी हमारे पास +4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको भी हम जो स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके भी इसके ऊपर -2 चार्ज यहाँ पे आया और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, +2 एक तरफ से, +2 इस तरफ से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कार्बन की, +4 होगी। ठीक है, अब कार्बन की देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट इन CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी, इसमें भी क्या है इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जो क्लोराइड है, ठीक है, उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, -1 -1 -1, और इसके कारण जो है कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर कार्बन की +4 आ गई। ठीक है, और अगर हम नाइट्रोजन की देखेंगे अमोनिया में, ठीक है, नाइट्रोजन की देखेंगे अमोनिया में, तो इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर -1। ठीक है, इसमें +1 और +1, तो हाइड्रोजन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ गया, -3 चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, -3 हो गई। ठीक है, अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे नीट में पूछा गया था, JEE ट्रिपली में। ठीक है, JEE और AI ट्रिपली में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ये है आपका सल्फर की पूछी है Na2S4O6। ठीक है, और यहाँ पे Na2 दिया है। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे +1 होती है, इसके ऊपर x -2, तो क्या आ गया 2 + 4x -6 2 12 0 4x -10 0 4x 10 x = 10/4 5/2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की 5/2। लेकिन ये क्या है ऑप्शन में, ये जो हमारे ऑप्शन थे 4 उसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन फॉर्मूले के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, तब ये 5/2, अगर एवरेज पूछा होगा आपसे तो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में था हमारे पास 5 4 3 या 6। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में था, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका। तो स्ट्रक्चर सल्फर कितने हैं, सल्फर है 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है 6 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास सोडियम। ठीक है, अब जो हमने सीखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे निकालते हैं, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इससे डबल बॉन्ड है, तो ये -2, यहाँ पे -2, और सल्फर के ऊपर यहाँ से कितना गया +2 इसके ऊपर से, और +2 नीचे वाले ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन ये सल्फर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या है एलिमेंटल स्टेज में है, तो यहाँ पे इसकी यहाँ से 0 हो जाएगी, इसके ऊपर से 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से +1, तो क्या आ गया 2 2 2 4 5। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में था 5 0 भी था, साथ में 0 1 और यहाँ पे 6 0। ठीक है, डबल डिजिट में था, तो इसमें क्या हो गया, इससे ये भी एलिमेंटल स्टेज में है, तो यहाँ पे इससे 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी, तो यहाँ भी कितनी थी 5 ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये -2 यहाँ से तो 0 आ गई, और यहाँ से +1, तो 2 2 4 +5, तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो 5 आ रही है, और जो
2 सल्फर है, 1 2 3 4, 4 सल्फर है ना हमारे पास, तो इससे ये +5, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 0, ये 0 और ये वाला फिर से 5। तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए 5 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके ट्रिकी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये स्ट्रक्चर मेथड है ये 100% करेक्ट मेथड है किसी भी जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा दिया होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, जैसे Br3O8। ठीक है, अगर इसको हम जो सिंपल मेथड है, ठीक है, उसके द्वारा अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी, तो ब्रोमीन का क्या होगा? तो इसमें निकालनी है, ब्रोमीन की निकालनी है हमने। ठीक है, तो इसमें ब्रोमीन तो x हो गया और ऑक्सीजन की जो है जनरली -2 होती है। ठीक है, तो x 3x माइनस ए टू ज़ा 16 0, ये कितनी आ गई हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये क्या होगी फिर से कैसी होगी? ये होगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि एवरेज। अब इसको क्या करेंगे? तो ये भी आपका एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर से क्या करेंगे? फिर से आपको यहाँ पे डायग्राम जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम? जैसे ब्रोमीन, ठीक है, 3 ब्रोमीन है और कितने हैं? 8 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के। ठीक है, 6 तो ये हो गए, 7 और 8। अब आपको पता है ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जैसे करिए इसके साथ, तो -2 -2 तो इसके ऊपर यहाँ से भी +2 आ रहा है, यहाँ से भी +2 और इस तरफ से भी +2 आ रहा है। ठीक है, 2 2 2 4 6, ये एलिमेंटल स्टेज में है, तो यहाँ से यहाँ की क्या हो जाएगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो इस ब्रोमीन की क्या होगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 2 2 2 4 6 +6। ठीक है, इसके ऊपर कितनी हो गई? यहाँ पे -2 और 2 इस तरफ से, 2 इस तरफ से, 2 2 4। तो इस वाली ब्रोमीन की क्या होगी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी तो ये भी क्या है? सिमिलर ही है फर्स्ट वन का, तो 6। ठीक है, तो 6 4 6 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की। तो ये आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको Br3O8 में से ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी। ठीक है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ऑप्शन में 6 4 6 फिर 5 4 6 6 0 6 ऐसी जो है ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है देखना है। तो एवरेज जैसे हम देखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होगी? 6 4 + 6, ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें क्या है? 3 है ब्रोमीन, 3 6 6 4 10 16 16/3। ठीक है, तो ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर्मूले से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। ठीक है, इन कंपाउंड की। और अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है जो जनरली होती है -2 होती है। ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है -1 और +1 भी शो करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ये जो है ये होती है आपकी पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड लिंकेज होती है उसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -1 होती है, और ये बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, रेयर होती है। ये होती है आपकी जो कंपाउंड है फ्लोराइड का होता है ऐसे। ठीक है, इसमें जो लिंकेज होती है इसमें जो है ऑक्सीजन के पास एक +1 होता है, ये -1, और इसके कारण इसके ऊपर +1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको डायग्राम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ। जब ऑक्सीजन की पूछ जाएगी H2O2 में, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एलिमेंटल स्टेज में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है क्या होती है? वो 0 होती है। तो इससे क्या आ गई इसके ऊपर -1। तो इस ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन की -1, दूसरे वाले की भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो पेरोक्साइड लिंकेज इसको बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, और जो दूसरे वाला ऑक्सीजन की F में जो लिंकेज थी वो देखो। ठीक है, और एक में फ्लोरीन। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे तो पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -1 और इससे +1। तो यहाँ पे एक के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक के ऊपर +1। तो ये बहुत ही रेयरली होते हैं। ठीक है, इसी कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो ऑक्सीजन भी जो क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब जो आपका क्वेश्चन था क्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, H2SO5 होता है। ठीक है, अगर इसको भी हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? +1, इसमें सल्फर की देखनी होगी हमने, तो -2,
तो ये भी फार्मूले के गलत आती है, ठीक है। तो ये 2 प्लस एक्स और इसमें क्या हो गया -5 × 10 0, ठीक है। एक्स इजकल टू +8, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम क्या होती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो ये +8 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है फार्मूला आपका जो है फेल कर गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका। स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है इसका, ठीक है। H2SO5। सबसे पहले क्या करना है आपने, सल्फर कितने ऑक्सीजन लगे इसके साथ, 5 लगे, ठीक है। 3 तो ऐसे लगे, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन, एक तरफ तो हाइड्रोजन लग गया, मतलब 1 2 3, तो अब 2 ऑक्सीजन बच गए हमारे पास, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ठीक है, ये क्या आ गई यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, ठीक है। जिसके कारण जो है आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा था, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले से वो गलत आ रही थी, क्योंकि इसमें पेरोक्साइडेस लिंकेज होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। यहाँ पे तो -2 होगी, यहाँ पे -2 और सल्फर के ऊपर क्या होगी, इसके कारण +2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से, 2 2 4 और +1 यहाँ से, ठीक है, 5 और +1 यहाँ से 6। तो इसमें क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और जैसे इसमें क्या होता है, अगर आपको आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, गलत आ रही है, आपको पता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करनी है कि कहीं पेरोक्साइडाइज लिंकेज तो नहीं है इसमें। तो आपको इसको फार्मूले को ऐसे लिख लेना है, ठीक है, H2SO3, ठीक है। इसमें तो -2 में है ऑक्सीजन, लेकिन एक जो है पेरोक्साइडेज लिंकेज भी होगी, ठीक है। अब अगर आप इसको फार्मूले के थ्रू करेंगे तब ये ठीक आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर x, तो करेंगे हम अब 2 + x - 3 2 6 -2 = 0, ठीक है। तो 2 + x ये हो गया -8, ठीक है। -8 में से 2 गया तो x -6 और x = +6, ठीक है। तो आ गई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, जो पहले ऊपर निकाली थी हमें, ठीक है। तो हमें पेरोक्साइडाइज जो लिंकेज है उसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ये आपका क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसमें देखेंगे हम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको हम x मानते हैं, तो इसको -2 होती है जनरली, तो क्या होगा x 5 2 10 = 0, x = +10, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो इसमें कितनी शो कर रहा है, +10। अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं तो ठीक है, क्रोमियम 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा +2, यहाँ पे -2, इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1, यहाँ से ये पेरोक्साइड लिंकेज है -1, इसके ऊपर यहाँ पे -1 और यहाँ से 0, ठीक है। तो 2 यहाँ से आ गई, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गई, ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 10 किसी भी कंपाउंड की नहीं होती, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपको पता लग जाए कि किसी भी जो कंपाउंड है उसमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ जाए, ठीक है, +10 +8 आ जाए, तो आपने क्या करना है, वहां पर भी पेरोक्साइडाइज लिंकेज चेक करनी है, ठीक है। जैसे आप इसको इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा, जैसे CrO यहाँ आपने कर दिया 3O2, ठीक है, ऐसे चेक करो। अगर एक लिंकेज यहाँ पे किसी कंपाउंड में 2 पेरोक्साइडाइज जो होती है, पेरोक्साइडाइज की लिंकेज वो भी होती है, ठीक है। जैसे इसमें आ गया 2, इसमें 1, अगर हमने एक पेरोक्साइडाइज लिंकेज देखी तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, x -6 -2 0, ठीक है, x -8 = 0, x = 8, ठीक है। तो ये क्या है, 8 में पहुंच गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, 8 भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, बहुत रेयरली होती है कुछ कंपाउंड की, लेकिन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नहीं होती, ठीक है। +6 इसकी मैक्सिमम स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी गलत है। तो हमने फिर क्या करना है, फिर से देखना है कहीं दूसरी पेरोक्साइडेज लिंकेज तो नहीं है, ठीक है, CrO2O2, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, -1 -1, तो अब ये ठीक आ जाएगा, ठीक है। x -2 -2 0, x -6 0, x = +6, ठीक है। तो अब ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 आ रही है, ठीक है। और
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी, एवरेज क्या होगी, जितने भी हमारे कंपाउंड है 1 2 3 4